नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम सुनाएंगे आपको एक भयानक और रहस्यमय कहानी आकाश की, जो हावड़ा का रहने वाला एक साधारण युवक था, लेकिन एक रात ने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। क्या आप तैयार हैं उस डर और रहस्य के लिए जो आकाश की जिंदगी में आया? इस कहानी में आपको मिलेगी सच्चाई, भूतिया परछाई और अलौकिक शक्तियां। तो चलिए शुरू करते हैं आकाश की कहानी, जिसमें डर, विश्वास और साहस की परीक्षा है। यह कहानी है आकाश की, जो बंगाल के शहर हावड़ा का रहने वाला है। आकाश की उम्र 28 साल है। उसके पास एक ठीक ठाक नौकरी थी, लेकिन वह महत्वाकांक्षी युवक था। अपने सपनों को पूरा करने और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आकाश फ्रीलांसिंग भी करता था। वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता। आकाश का दिन सुबह 9 बजे शुरू होता और रात लगभग 10 बजे खत्म होता। दोपहर में वह ऑफिस जाता और शाम को अपने ट्यूशन के लिए निकलता। घर लौटने का समय लगभग रात 9:30 होता। आकाश अपने काम में पूरी तरह समर्पित था। उसके परिवार में सिर्फ उसकी मां थी। पिता की बहुत पहले मृत्यु हो चुकी थी। आकाश अपनी मां की भी देखभाल करता और दोनों साथ रहते थे। हमेशा अपने काम और जिम्मेदारियों को संतुलित करने की कोशिश करता था। हाल ही में उसके ऊपर काम का लोड बहुत बढ़ गया था। उसने तय किया कि अब वह अपनी नौकरी पर ही फोकस करेगा, क्योंकि वहां उसे ठीक ठाक ग्रोथ मिल रही थी। लेकिन कुछ बच्चों को सिलेबस पूरा करवाना था, इसलिए उसने सोचा कि इस बार उनका सिलेबस खत्म करवा दूंगा, फिर फ्रीलांसिंग काम छोड़ दूंगा। आकाश के ट्यूशन के रास्ते में 2 विकल्प थे, एक लंबा रास्ता और एक छोटा रास्ता। छोटा रास्ता एक झील के बीच से गुजरता था। चारों तरफ पेड़ और बीच में एक मनसा देवी का मंदिर था। आकाश हमेशा उसी रास्ते से जाता। लोग उसे चेतावनी देते, भाई इस रास्ते से मत जाना, झील शापित है। आकाश हंसकर टाल देता, मैं मनसा देवी का भक्त हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता, आप चिंता मत कीजिए। वह हमेशा दृढ़ रहता कि उसकी मां की सुरक्षा के लिए वह किसी भी खतरे को सामना कर सकता है। जनवरी की एक ठंडी रात आकाश उसी रास्ते से जा रहा था। हल्की धुंध और बारिश थी। ठंड इतनी थी कि उसे सांस लेने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी। उसने जैकेट पहन रखी थी। वह आराम से बाइक चला रहा था, लेकिन जब उसने झील के किनारे एक परछाई देखी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। साया सिर से पैर तक कंबल में लिपटा हुआ था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। आकाश ने बाइक की रफ्तार बढ़ाई और मंदिर की ओर दौड़ लगा दी। पीछे से हंसी की आवाज आ रही थी। मंदिर में पहुंचकर उसने महसूस किया कि अब वह सुरक्षित है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वहां पुजारी और कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने बताया कि झील में कई लोगों की मौत हो चुकी है। रात में वहां आना जोखिम भरा था। आकाश अब समझ गया कि वह मनसा देवी की कृपा से बचा। मनसा देवी की कृपा के बावजूद आकाश की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। वह हर दिन ऑफिस से लौटता, लेकिन रात के समय उस झील वाले रास्ते की याद उसे परेशान करती। खाना पीना कम हो गया था। उसका ध्यान काम पर नहीं लग रहा था। बार बार वही साया उसके सामने आता। 3-4 दिन तक आकाश ट्यूशन नहीं गया। बच्चों के माता पिता उसके घर आए और उसकी मां से पूछने लगे, क्या आकाश ठीक है? वह पिछले कई दिन से नहीं आया। उसकी मां भी परेशान हुई। उसने बताया कि आकाश रोज ट्यूशन पढ़कर आता है और रात को लेट आता है, लेकिन लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर सके। आकाश के दोस्त विजू ने सोचा कि मामला समझना जरूरी है। उसने अगले दिन सुबह से आकाश का पीछा करना शुरू किया। पहले वह ऑफिस तक गया। जैसे ही आकाश ऑफिस से निकला, विजू उसके पीछे पीछे गया। वह देखता रहा कि आकाश झील वाले रास्ते की ओर जा रहा है। आकाश ने बाइक वहीं खड़ी की और झाड़ियों की ओर पैदल बढ़ गया। विजू ने दूरी बनाकर उसका पीछा किया। थोड़ी देर बाद आकाश झाड़ियों में गायब हो गया। विजू ने भी झाड़ियों में प्रवेश किया। वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। आकाश अचानक उसकी आंखों के सामने खड़ा हुआ। आकाश के चेहरे पर सफेद आंखें थीं और वह मुस्कुरा रहा था। विजू का डर बढ़ गया। उसने जोर से चीखा, लेकिन आवाज गुम हो गई। उसने भागना शुरू किया और तब तक दौड़ा जब तक यह महसूस नहीं हुआ कि पीछे कोई नहीं है। विजू सीधे आकाश के घर पहुंचा और सारी घटना उसकी मां को बताई। आकाश की मां बुरी तरह घबरा गई
वह नहीं जानती थी कि उसके बेटे के साथ क्या हो रहा है। विजू ने कहा कि अब रात को किसी भी हालत में आकाश अकेला नहीं रह सकता। उसकी मां ने थोड़ी देर उसे शांत किया, लेकिन रात को लगभग 1 बजे आकाश जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसका शरीर हिल रहा था। आवाज में अब एक औरत और आदमी का मिश्रित स्वर था। ऐसा लग रहा था कि कोई दुष्ट चुड़ैल उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। आकाश का शरीर असहज और हिंसक हो गया। आसपास के लोग जाग गए। उसकी मां और पड़ोसी दौड़े। 4-5 लोगों ने मिलकर आकाश को पकड़ा। उन्होंने गंगा जल छिड़का, हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र का पाठ किया। थोड़ी देर के बाद आकाश थोड़ी शांति में आया। इसके बाद ओझा को बुलाया गया। ओझा ने घर में प्रवेश किया और आकाश के सामने हवन किया। उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन आकाश अचानक ओझा के बाल पकड़कर उसे उल्टा जमीन पर पटक दिया। उसने घुटना ओझा की छाती पर रख दिया, जिससे ओझा की सांस रुक गई। 4 लोग दौड़े और आकाश को पकड़कर ओझा से अलग किया। ओझा भयभीत होकर भाग गया। आकाश फिर बेहोश हो गया। 2 दिन बाद खबर मिली कि वहीं ओझा रात में मृत्यु हो गया। अब आकाश की मां पूरी तरह अकेली थी। विजू भी डर के कारण मदद नहीं कर सका। आकाश अब भी रात को लेट आता था। उसकी मां को पता नहीं था कि वह कहां जाता। आकाश की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। आकाश की स्थिति गंभीर हो गई। एक अप्रत्याशित घटना घटी। एक साधु घर पर आए। उनका चेहरा शांत, तेजस्वी और आंखों में अलौकिक शांति थी। ऐसा लगता था कि जैसे किसी अन्य लोक से आए हों। साधु ने सीधे आकाश की मां से कहा, मैं स्वयं देवी मनसा के आदेश पर आया हूं। आकाश को उस दुष्ट चुड़ैल के चंगुल से बचाना है, जिसने उसके जीवन को नर्क बना दिया है। आकाश की मां की आंखों में राहत की चमक आ गई। साधु ने बिना देरी किए हवन का सामान घर के अंदर रखा। उन्होंने आकाश को हवन के बिल्कुल सामने बिठाया। फिर संस्कृत में मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। जैसे ही मंत्र पढ़े गए, घर में एक अदृश्य कवच सा बन गया। आकाश धीरे धीरे शांत बैठा, लेकिन उसके शरीर में दुष्ट चुड़ैल ने प्रतिरोध करना शुरू किया। आकाश जोर जोर से चिल्लाने लगा। आंखें बाहर निकलने लगी और जीभ बाहर आई। उसने साधु पर अपनी खतरनाक हंसी से डराने की कोशिश की। चुड़ैल ने काली शक्तियों का प्रदर्शन शुरू किया। पूरे घर में अंधेरा छा गया, लेकिन साधु बिना विचलित हुए मंत्र पढ़ते रहे। उनकी साधना और देवी मनसा की कृपा से आकाश के शरीर में बैठी चुड़ैल हिलने लगी। अचानक आकाश जोर जोर से चिल्लाया और पूरी शक्ति से लड़ने लगा। साधु ने निरंतर मंत्र पढ़ते हुए आकाश को स्थिर रखा। थोड़ी देर बाद चुड़ैल के काले प्रभाव पर काबू पाया गया। घर में अंधकार दूर हो गया और आकाश बेहोश होकर हवन के सामने गिर पड़ा। सभी शांत हो गए। आकाश की मां ने धीरे धीरे उसे संभाला। उसने आंखें खोली और महसूस किया कि अब सब कुछ सामान्य है। आकाश को नई जिंदगी मिली और उसकी आस्था और भी दृढ़ हो गई। साधु ने अपनी तैयारी की और जाने से पहले कहा, बेटा, तुमने एक भयंकर परीक्षा पार की है। यह केवल शुरुआत है। आगे कई असाधारण घटनाएं होंगी, लेकिन घबराना मत। जब भी तुम्हें लगे कि तुम किसी संकट में हो, अपनी मां और मनसा देवी को याद करना। वे तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। साधु ने आकाश की तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर चुपचाप चले गए। साधु बाबा के जाने के बाद घर में एक अद्भुत शांति छा गई। आकाश अब धीरे धीरे अपने जीवन में लौट रहा था। उसका शरीर थका हुआ और मन विचलित था, लेकिन उसकी आस्था पहले से अधिक दृढ़ थी। उसने समझ लिया कि जीवन में चाहे कितना भी संकट आए, मां और मनसा देवी का मार्गदर्शन हमेशा उसके साथ रहेगा। आकाश ने अपनी मां के साथ समय बिताना शुरू किया। वह धीरे धीरे अपने पुराने काम और दिनचर्या में लौटने लगा। फिर भी उसे रात में उस झील वाले रास्ते और साए की यादें अक्सर सताती रहती। कभी कभी उसे लगता कि वह साया कहीं उसके आसपास मौजूद है, लेकिन अब उसका डर पहले जितना गहरा नहीं था। विजू ने भी अपनी मदद रोक दी, क्योंकि वह डर गया था। अब आकाश पूरी तरह अकेला रह गया था, लेकिन इस अकेलेपन ने उसे और मजबूत बनाया। उसने अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया। ऑफिस की नौकरी और ट्यूशन के काम को संतुलित किया। उसने अब तय किया कि वह केवल जरूरी ट्यूशन ही पढ़ाएगा, ताकि अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति बचा सके। आकाश धीरे धीरे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी आस्था और मनसा देवी की कृपा
उसे किसी भी संकट से बचा सकती है। उसने अपने जीवन में आने वाले हर खतरे के लिए मानसिक रूप से तैयारी शुरू कर दी। एक दिन आकाश ने देखा कि मंदिर की ओर जाते हुए झील वाले रास्ते पर हल्की धुंध थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी मां को याद किया। उस पल उसने महसूस किया कि मां और आस्था की शक्ति उसके साथ है। वह रास्ते से हिम्मत से गया और मंदिर तक सुरक्षित पहुंचा। वह समझ गया कि अब वह डर के बजाय साहस से उन रास्तों को पार कर सकता है। इसके बाद आकाश की जिंदगी में कई घटनाएं हुई जिन्हें सामान्य शब्दों में समझाना मुश्किल था। कभी कभी वह अजीब आवाजें सुनता, कभी कभी हल्का अंधेरा दिखाई देता, लेकिन अब उसके भीतर डर नहीं था। उसे पता था कि मां और मनसा देवी की कृपा उसके साथ है। आकाश अब न केवल अपनी मां का भला करता बल्कि अपने आसपास के लोगों की मदद भी करता। वह अपने अनुभवों से सीख लेकर दूसरों को चेतावनी देता। उसने यह जाना कि जीवन में आए संकट केवल परीक्षा है और यदि व्यक्ति में आस्था और धैर्य हो तो कोई शक्ति उसे हरा नहीं सकती। वह रोज अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से जीता। ट्यूशन और ऑफिस के काम के साथ साथ वह स्वयं की आत्मा और मानसिक शक्ति पर भी ध्यान देने लगा। उसकी मां को देखकर लगने लगा कि आकाश अब पहले से अधिक समझदार, साहसी और धैर्यवान बन गया है। आकाश ने जाना कि जीवन में आस्था, मां का प्यार और अपनी आंतरिक शक्ति किसी भी अज्ञात या अलौकिक खतरे से बचा सकती है। वह जान गया कि भविष्य में चाहे कितनी भी असाधारण घटनाएं हों, वह अकेला नहीं है। उसकी मां और मनसा देवी हमेशा उसका मार्गदर्शन करेंगे। इस तरह आकाश की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। उसकी आस्था, साहस और समझदारी उसे हर संकट से बाहर लाए। आकाश अब न केवल अपने जीवन में सुरक्षित था बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया। उसने यह समझ लिया कि डर, संकट और अज्ञात शक्तियां हमेशा इंसान की परीक्षा लेने के लिए होती है। जीवन में आने वाली असाधारण घटनाओं से डरना नहीं चाहिए बल्कि उनका सामना धैर्य और आस्था से करना चाहिए। अब आकाश हर रोज मंदिर जाता, मनसा देवी के चरणों में नमन करता और मां के साथ समय बिताता। उसने अपने जीवन में अनुशासन और संतुलन बनाए रखा। ऑफिस और ट्यूशन का काम संतुलित ढंग से करता ताकि मानसिक और शारीरिक शक्ति बनी रहे। रात में कभी कभी झील वाले रास्ते से गुजरते समय हल्की धुंध और परछाई दिखाई देती थी, लेकिन अब आकाश को डर नहीं लगता। वह जानता था कि मां और देवी की कृपा हमेशा उसके साथ है। वह साहस और आत्मविश्वास से उन रास्तों से गुजरता। आकाश ने दूसरों को चेतावनी देना भी शुरू किया। वह अपने अनुभवों को साझा करता और बताता कि अज्ञात शक्तियों और भयावह घटनाओं में धैर्य, आस्था और परिवार का विश्वास ही सुरक्षा देता है। समय के साथ आकाश के जीवन में स्थिरता आई। उसकी मां की चिंता कम हो गई और उसका स्वास्थ्य भी सुधर गया। आकाश ने सीखा कि जीवन में आने वाली असाधारण घटनाएं केवल परीक्षा है। जो व्यक्ति अपनी आस्था, धैर्य और मानसिक शक्ति बनाए रखे, वह हर संकट का सामना कर सकता है। अब आकाश की जिंदगी में डर नहीं था, केवल विश्वास, आस्था और साहस था। वह जान गया कि मां उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, मां और देवी की कृपा हमेशा उसका मार्गदर्शन करेंगी। आकाश अब अपने जीवन में न केवल सुरक्षित था बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन भी बन गया। उसकी कहानी यह सिखाती है कि डर को पीछे छोड़कर आस्था और धैर्य के साथ हर संकट का सामना किया जा सकता है। और इस तरह आकाश ने अपने जीवन में आए हर खतरे, हर संकट और अज्ञात शक्तियों का सामना करके अपने जीवन को नई दिशा दी। उसकी आस्था और मां का प्रेम उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गए। कहानी यही सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, मां और आस्था की शक्ति से हर संकट पर विजय पाई जा सकती है। आकाश की कहानी यह साबित करती है कि साहस, आस्था और धैर्य इंसान को किसी भी संकट से निकाल सकते हैं, भी भयानक परिस्थिति से बचा सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी अज्ञात और भयावह घटनाएं क्यों ना आए, मां और आस्था की शक्ति हमेशा हमारे साथ होती है। डर का सामना धैर्य, साहस और आस्था से किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हां, ऐसी और रोमांचक और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।